और ये जो सिग्नल है ये इसको हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने इसको यहाँ रखा है उसका, ये देखिए, है ना, जैसे ही मूवमेंट हो रहा है तो 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये 5 वोल्ट देता है ऐसा मूवमेंट पर। और अगर ये सेटिंग हमने बरकरार रखी तो हमारा काम हो सकता है, मतलब तब हमको वैसा कोड यहाँ पे लिखना रहेगा इसके अंदर। जब मूवमेंट आएगा तभी ये जो है वो 1 देगा, एल्स तो ये जो है वो 0 दे देगा। 0, ये 1 छोड़ेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा ये यहाँ पे। तो करते हैं हम स्टॉप, इससे हम इसकी वर्किंग समझ गए कि क्या हो रहा है। अब यहाँ चलते हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कोडिंग के अंदर, मैं लिख सकता हूँ कि ए इक्वल टू अगर 1 होता है तो आपका डिजिटल डिजिटल राइट, कुछ भी करा सकते हैं, एक एलईडी ऑन कर सकते हैं। सर डबल जीआई हो गया डिजिटल में। तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, हम एक एलईडी ऑन करा सकते हैं, करा दे, हम एक रिले ऑन करवा दे, हम यहाँ पर बजर भी ऑन करवा सकते हैं यहाँ पर ऐसा। देखो मैंने यहाँ लिखा एल्स, तो समझना होगा कि हमें क्या करना होगा। इसी को हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं इसे लो कर देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद में देखिए ये वाला डिले जो है यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर हम जो है ये देखते हैं, ये वाली जो एलईडी है हम ऑन करेंगे, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक एलईडी ले लेते हैं, रखते हैं एलईडी ले लें, डिस्टेंस है यहाँ से, वाले को हम कर देते हैं ग्राउंड, इसको लगा देते हैं 13 नंबर। और एक बार इस कोड को फिर से देखते हैं और रन करते हैं। कोड रन करके जाए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ लाते हैं उसको रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम क्या होता है। देखो एलईडी ऑन हुई थोड़ी देर के लिए, है ना, और ऑफ हो गई। थोड़ा सा इसका रेजिस्टेंस हम यहाँ से कम कर देते हैं, मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ क्योंकि इंटेंसिटी कम है। आप देखिए थोड़ा सही चल रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति मूवमेंट करता रहेगा तो आपकी एलईडी ऑन रहेगी। एलईडी ऑन रहने का मतलब ये है कि आपका जो है वो एलईडी ऑन होने का मतलब कि आप यहाँ पे रिले लगा सकते हो, तो आपका बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। वैसे तो हमने ये बिना कंट्रोलर के साथ में ही किया था, ये काम जो है वो बिना कंट्रोलर के साथ में ही किया था, लेकिन अगर आप कंट्रोलर के साथ करते हैं तो थोड़े से और फीचर्स को ऐड कर सकते हैं हम, क्योंकि कंट्रोलर ज़्यादा पावरफुल है। कुछ ये डिले हमको कुछ एडजस्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि हम एक फिक्स फिक्स काम के लिए करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति आया और आने के बाद में ये लाइट जो है वो मान के चलते हैं हम करीब करीब 5 मिनट चालू होना चाहिए, 5 मिनट या 3 मिनट मान लेते हैं, है ना? तो उतना डिले हम यहाँ सेट कर सकते हैं, उतना डिले हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ उसको कभी कर देता हूँ 3 सेकेंड कर देता हूँ 3 सेकेंड, है ना? जब मैं इसको 3 सेकेंड करूंगा तो एटलीस्ट ये 3 सेकेंड तक तो चालू ही रहेगी। ये जैसे ही मैंने मूवमेंट करा तो देखो ये 1 2 3 अब बंद होगी जाके। ये मैंने मूवमेंट किया यहाँ पर तो 3 सेकेंड तो ये देखो यहाँ पर चालू ही है, 1 2 3। तो
किसी व्यक्ति को कोई कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे ज़्यादातर ये जो है ना वो वॉशरूम में लगते हैं कि कोई व्यक्ति गया, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अपने आप। और जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर मान लीजिए कि आपको स्विच जो है वो बार बार, आप रात को उठे और आपको स्विच नहीं मिल रहा है, तो बस ये 10 सेकंड के लिए चालू हो जाए और देन फिर आप आपका स्विच ऑन कर लीजिए कहीं का भी रूम का, ये वो, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा। अदरवाइज हमको छोटी लाइट ऑन करके रखनी होती है या वॉटेवर, तो जैसे ही आप अगर उठेंगे या कोई भी व्यक्ति उस एक पर्टिकुलर रूम में जा रहा है तो वो वहाँ ऑन हो जाएगी, और ऑन होने के बाद में फिर आप उसको बंद करके आपका काम कर सकते हैं। तो ऐसा हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमको इसको सिक्योरिटी टाइप कुछ बनाना है तो हम यहाँ पर एक बजर लगा देते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से ये बजर लेके लगा देते हैं। बजर हम चाहे तो इसके पैरेलल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम जो है यहाँ से लेते हैं और यहाँ रख देते हैं और यहाँ लाकर इसको जो है वो इसी पे लगा देते हैं। फ्लेम पर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लेम में थोड़ा सा चेंजेस आएगा लेकिन हाँ हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखो मैं अभी जो है यहाँ से जो है इसको रन करता हूँ। यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा ना साउंड इधर सुनाई। नो सर। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, शेयर शामिल है ना, देखिए आपको। हाँ, और एटलीस्ट 3 सेकंड तक तो ये बजेगा ही बजेगा, क्योंकि हमने हमारी कोडिंग के अंदर जब भी मतलब अगर छोटा सा भी मूवमेंट होता है तो एटलीस्ट इतनी देर बजे और फिर ऑफ हो जाए। तो ये जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो ये ऑन होगा ही होगा। साउंड आ रहा है क्या आपको उधर? यस सर। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो ये जो है वो क्या है, एक तरह से डिजिटल सेंसर ही है, क्योंकि देखो ये आउटपुट में क्या दे रहा है, 1 या 0 के अलावा तो कुछ भी नहीं दे रहा है आउटपुट के अंदर, 1 या 0 के अलावा। तो हमने यहाँ डिजिटल पिन पर इसको कनेक्ट किया है, इसको हमने यहाँ पर डिजिटल पिन पर कनेक्ट किया है। आप यहाँ पर देखो ये सिग्नल यहाँ जा रहा है अंदर, मतलब इनपुट, मतलब डिजिटल सिग्नल अंदर ले रहा है क्योंकि ये 1 और 0 दे रहा है। यहाँ पर ये आउटपुट दे रहा है 1 और 0, है ना, 1 और 0 आपको आउटपुट दे रहा है, तो ये डिजिटल इनपुट भी ले रहा है, डिजिटल आउटपुट भी दे रहा है। पर मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसी वाले सेंसर को मैं यहाँ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एनालॉग पर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और एनालॉग भी डिजिटल की तरह काम कर सकता है, एनालॉग भी डिजिटल की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है, फिर हमने चला के भी देखी है, तो हम चला के। अब देखो ये जब कोडिंग में हम जब यहाँ पर ऐसे पिन नंबर देते हैं ना, तो इससे हमको ये फायदा मिलता है। अब आप डायरेक्टली क्या करो, बस यहाँ पर जो भी पिन लिखी थी आपने वो यहाँ चेंज कर दो। ये मैंने यहाँ लिख दिया A0, बात खत्म। ऐसा A0 लिख दिया है, अब जो है जो भी काम है वो यहाँ पर अपने आप हो जाएगा, हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर पिन्स जो है वो लिख देते हैं, मतलब पिन मोड में आप ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर पिन शब्द 777, तो आपको हर जगह चेंज करना होता है। देखो इसको हम रन करते हैं तो स्टिल ये जो है सेम काम कर रहा है, जैसे मूवमेंट करा जो है वो
जितनी भी टाइम का हमने यहाँ पे डिले दिया है उतना हो सकता है। तो यहाँ पर डिले को बहुत ज़्यादा बढ़ा घटा सकते हैं आसानी से। पर वहाँ पर पीआईआर सेंसर में खुद से करने में क्या होता है कि जो उसका एक फिक्स टाइम है वही हम देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो दो सेटिंग्स भी होती है। वो दो सेटिंग्स जो है वो यहाँ पर अभी है कि नहीं, इसमें देखना होगा एक बार हमको, है ना। तो इसमें तो शायद वो सेटिंग्स नहीं है, वो दो सेटिंग्स भी होती है ना, जो जो पोटेंशियोमीटर्स हमने देखे थे। और वो दो सेटिंग्स में यही होता है कि एक होता है सेंसिटिविटी और एक होता है डिले। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अभी तो जो है हम यहाँ इसके सामने आ जाते हैं, और सामने आने के बाद में कोई टास्क होता है, यूजर उसके सामने जा रहा है तो उसमें 1 या 0 आ रहा है ना। और तो कितना फास्ट वो डिटेक्ट कर ले, इसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी को आपको कम करना है या ज़्यादा करना है। आपने ज़्यादा कर दिया तो बहुत कम मूवमेंट में भी वो जो है वो आपको 1 देने लग जाएगा। तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम मान लीजिए रूम में गए और हम चाहते हैं कि तब तक वो बल्ब ऑन ही रहे, क्योंकि हम बार बार उसको बंद नहीं करना चाहते हैं। तो तब वो कम मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेगा, तो इसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी। अगर हम बात करें डिले की, तो डिले में ऐसा रहेगा कि जब लाइट ऑन हो चुकी है, मान लीजिए कोई गया उसने सेंस किया और लाइट ऑन हो चुकी है, तो उस टाइम पर जो है वो कितनी देर तक के लिए लाइट ऑन रहेगी। तो मान लीजिए कि आपने उसको किया 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 1 मिनट। अब ये हमको देखना होगा कि वो कितनी जो है कितनी देर के लिए कितने देर का डिले उसमें बाय डिफॉल्ट आता है ना। और ऐसा नहीं है कि जो डिले आता है उसी तक भी कम कर सकते हैं, कुछ सर्किट से कुछ छोटा मोटा ऐड करेंगे तो उसमें भी काम कर सकते हैं हम। माइक्रो कंट्रोलर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर से क्या होता है कि ये तो अभी हमने इतना ही किया है। जो अपने यहाँ स्टूडेंट्स आते थे उन्होंने क्या किया था कि वो सिक्योरिटी सिस्टम, पासवर्ड पासवर्ड बेस्ड वो सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाह रहे थे। मतलब इस सेंसर को वो हमेशा लगा के रखना चाहते थे, लेकिन एक्टिवेट तभी करना चाहते थे जब उनकी इच्छा हो, है ना। और उसमें टाइम और पासवर्ड दोनों वो इंटरफेस कर रहे थे। मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर इसे बताता हूँ ताकि वो रिलेवेंट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ये सिक्योरिटी सिस्टम है और यहाँ पर एक और मॉड्यूल है। तो अभी यहाँ पर मॉड्यूल तो नहीं, पर मैं ये रख देता हूँ, मान लीजिए वो मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल जो है आपको टाइम बताएगा, और टाइम किसको बताएगा, यहाँ पर ऑर्डिनो को बताएगा। अगर मैं यहाँ पर एक एलसीडी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ एक एलसीडी ले लेता हूँ, तो ये टाइम बता रहा है, वो टाइम जो है इसके पास में जा रहा है। और यहाँ पे हम चाहे तो उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब किसी यूज़र की इच्छा हुई कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि रात की 12 बजे से लेकर जो है सुबह 5 बजे तक ये सिस्टम काम करे, 5 बजे तक, 6 बजे तक। तो वो जो है यहाँ से जो है वो ये टाइम सेट कर दे कि लेट से 12 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है ये हर दिन काम करना चाहिए। तो वो तो तभी हो सकता है ना जब टाइम हो। अभी तो क्या है कि ये कभी भी चल जाएगा, है ना। सिक्योरिटी सिस्टम में जाते से ही इसका रोल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो तब क्या होगा कि हम सिर्फ सिंगल पीआईआर सेंसर तो काम नहीं कर पाएगा ना, तब तो हमको बहुत सारी पिन्स और ये सब चीज़ें इंटरफेस करनी होगी, है ना। तो जाके जो है ये हमारा रोल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो तब हम इसको वहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो इसमें जो है आपने यहाँ पर एलसीडी चलाई है ना पहले। यस सर। तो इसी के साथ में ना आप एक एलसीडी भी इंटरफेस करेंगे। ये थिंकरपैड में चलाई है क्या एलसीडी? नो सर, वो प्रोटियस में चलाई है। हाँ सर। ओके, हाँ तो वो थिंकरपैड में भी चल जाएगी, कोई दिक्कत। तो थिंकरपैड में आप जो है वो एलसीडी चलाना और पासवर्ड वाला भी चलाना। तो एक ये काम भी कर सकते हो आप, 1 बाय 1 करना, है ना, एक साथ मत करना। जैसे मैं ये वाला आपको शेयर कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ PIR सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले आप क्या करना, अभी यहाँ तक तो हमारा काम कर रहा है ये वाला।
आप एक अलग से क्या करना है, सिर्फ जो आपने जो भी पासवर्ड वाला पहले बनाया था उसके अंदर यस सर। एलसीडी ऐड करना है ना। और होना क्या चाहिए, सेम वो सारी चीजें जो हम कर रहे थे कि पहले लिखा हुआ जाए इंटर पासवर्ड, फिर आप पासवर्ड इंटर करें तो एलसीडी पर जो है वो प्रिंट हो, है ना। और पासवर्ड करेक्ट होने के बता दे पासवर्ड करेक्ट, और रॉन्ग होने पे बता दे पासवर्ड रॉन्ग, ये सारी चीजें यहाँ पर हो। ठीक है। फिर साथ साथ में जो है फिर उसके बाद में उसके साथ में ही ये वाला ऐड कर देना, ये वाला सर्किट ऐड कर देना उसमें। कैसे ऐड ठीक है। करेंगे हम, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 8 पिन ही लग रही है, एक पिन और ऐड कर देना कहीं पर भी, है ना। तो कोडिंग भी साथ में ऐड करनी है, तो कोड तो देखिए बहुत छोटा सा है ये वाला, इतना सा कोड एक फंक्शन बनाकर अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा उथल पुथल होगी, मतलब उसको उसमें ऐड करना है, चलाना भी है, कौन सा चलेगा नहीं चलेगा, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बार बार आएंगे। लेकिन ठीक है, हम यही चाहते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उसका उसका उसकी एप्लीकेशन क्या है। अदरवाइज सिंगल सिंगल काम करेंगे तो जो है हमको ये तो लग जाएगा कि ऐसा कर लिया है, लेकिन उससे कुछ खास आउटपुट नहीं आ पाएगा, है ना। तो जो है ये वाला चीज इसके अंदर यहाँ पे ऐड करना कि इसको एक फंक्शन में डाल देना, उसको चलाना। फंक्शन में डालेंगे तो थोड़े से इश्यूज आएंगे कि ये वेरिएबल लोकल है, ग्लोबल बनाओ, लाइक ये वो सारी चीजें, है ना। तो ये दोनों चीजें तीनों चीजें करना है इसके अंदर। तो पहले तो सिर्फ इस वाले के साथ में एलसीडी को ऐड करना, फिर इस वाले के साथ में ये वाला ऐड कर देना, चाहे ये दोनों अलग अलग चले, मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन ना हो, इसका और इसका कोई रिलेशन ना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई आ रहा है तो वो बजर ऑन कर रहा है और पासवर्ड डाल रहे हो तो पासवर्ड भी चल रहा है। बाद में जब ये दोनों चीजें हो जाती है तो बाद में इसके बाद में आपको ऐसा करना है यहाँ पर कि अब अगर आप पासवर्ड सेट कर दो, है ना, मान लीजिए कि आपने पासवर्ड सेट कर दिया है तो ही वो जो है ये वाला जो है वो काम करे, है ना। पासवर्ड सेट कर दिया तो तभी ये काम करे, नहीं तो काम नहीं करे। पासवर्ड सेट करने के पीछे हमारा मकसद ये है कि वैसे तो हम उसमें ऐसा करना चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम से लेकर पर्टिकुलर टाइम तक काम करना चाहिए, है ना। और पासवर्ड डालने का मकसद क्यों है, क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम है। अब हम मान सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा बंगलो है ना। और बंगलो है, बंगलो होने का मतलब नहीं है कि, पर हम जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल करते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत सारे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स भी रखे रहते हैं। तो तब जाके हमको अच्छा जो है वो एक प्रोडक्ट यूज करना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर वहां पर जो है कुछ भी करके चला जाए, है ना। आके कोई मान लीजिए बस उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, है ना, और सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कर दिए तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो उस टाइम पर तो हम हमारा पहले स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में हम फिर वापस से वही काम करेंगे कि पासवर्ड चेंज भी हो जाना चाहिए। फिर तीसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि जो है टाइम भी हम सेट कर पाए, है ना। तो टाइम कैसे सेट कर पाएंगे हम, तो सबसे पहले तो टाइम के बारे में हम सीखेंगे ये वो। तो अभी तक तो हमने जो इतना किया ना, बहुत छोटा सा ये वाला टास्क आप मुझसे पूछना और करना कि सर ऐसा तो किया है लेकिन ऐसा करने में क्या हो रहा है ना। तो आपको वो आसानी से जो है वो आ जाएगा। ये टास्क क्लियर हुआ, टास्क क्या यस सर। है ना। तो ठीक है, आज हम इसको यहीं पर करते हैं और कल फिर जो है यस आप सर। बनाने की कोशिश करना, देना लेकिन सर वो प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या करूँ? उसका अभी जो ये नया मैंने, सेटअप बनाऊंगी अच्छा फिर हाँ, वही इशू। जो मैंने आज जो शेयर किया ना आपको, उसके ऊपर उसमें एडिटिंग कर देना उसके अंदर, जो मैंने आपको आज शेयर किया ना हाँ सर। उसमें ऐड ओके कर सर। लेना। हाँ, तो ये दोनों थैंक चीजें। यू सर। बाय बाय।